हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं कंफर्म। पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएं जो मतलब स्टूडेंट जिनके अभी 300-400 नंबर पे आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा जंप मारना था, उनके लिए बहुत कम टाइम के अंदर ये बेहतर से बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ये सेशन बहुत छोटे होंगे, 15-20 मिनट का वीडियो होगा और इसके अंदर कम से कम आपको नीट बायोलॉजी में 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमारी सीरीज से आप जुड़े रहें, हर दिन वीडियो अपलोड होंगे और अगर आप नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एनसीईआरटी है उसके अंदर चैप्टर है एनिमल किंगडम उसका। और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनिमल किंगडम के बाद में जो अपना एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर है उसको। देन हम लोग कुछ फ्रॉग के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब फ्रॉग आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि शायद आप नीट 2025 का पेपर देखो या 26 का देखो, इससे फ्रॉग से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रॉग से बिल्कुल इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक है, बिल्कुल जो स्टूडेंट समझ में नहीं आते, जहाँ से नेट क्वेश्चन पूछ लेती है, वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिफिकेशन शुरुआत में जो एनिमल किंगडम वाला है, वहां से हर साल क्वेश्चन आ गया। अगर ये मान के चलो इस बार 26 के अंदर एनिमल किंगडम की चैप्टर से 5 क्वेश्चन थे, उनमें 2 से 3 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, तो वो हर एक स्टूडेंट कर सकता है और बाकी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो उनके क्लासिफिकेशन है। तो शुरुआत से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जो क्वेश्चन इसके सीक्वेंस में आते हैं, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कौन सी सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, तो ये तमाम क्वेश्चन है 8 से 10 जो इसके क्लासिफिकेशन उनको डिस्कस कर लेंगे। ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। देन आप फ्रॉग को देख लो, टिश्यू को देख लो, तो कंफर्म क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहें। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट मेथड है, उसमें आप देखें इनको 4 से 5 तरीकों में किया गया। पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर में क्या है, आप सेलुलर नाम से क्लियर है कि बिल्कुल सेल्स ही है इसके अंदर, ठीक है। तो सेल्स में ओनली सेल्स आर प्रेजेंट, इसका एग्जांपल है पोरीफेरा। तो इसके जो जितने भी फाइलम है उनको सीक्वेंस में देखें। तो दूसरा आ गया टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि सिमिलर सेल्स है जो मिल करके मतलब टिश्यू बनाती है। तो इसके एग्जांपल कौन से, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। आपके एग्जांपल याद रखते चलो। सेलुलर लेवल पे पोरीफेरा, टिश्यू लेवल पे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, और ऑर्गन लेवल पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन क्या है, सिमिलर टिश्यू मिलकर के ऑर्गन का फॉर्म करती है। और नेक्स्ट आ गया ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कौन सा है, ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन का सिस्टम बना देते हैं। इसके एग्जांपल है एसके हेलमंथिस टू कॉर्डेटा। तो प्लेटी हेलमंथिस तक ये मतलब अलग अलग में रहे, एसके हेलमंथिस से कॉर्डेटा तक जाते जाते मतलब एक ऑर्गन सिस्टम तक आगे, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं सिमेट्री पे। सिमेट्री में कौन कौन सी है, 3 टाइप से, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। असिमेट्री नाम से क्लियर, कोई किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं है। इसमें लिखा बॉडी कांट बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, मतलब किसी भी तरह से आप बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मोस्टली स्पॉन्सेस, है ना, सभी नहीं, ये याद रखें। मोस्टली, मोस्टली का मतलब अधिकांश जो मैक्सिमम पोरीफेरा होते हैं, मैक्सिमम पोरीफेरा जिसके अंदर असिमेट्री पाई जाती है। कुछ इसके एक्सेप्शन है, वो आपको याद एनसीईआरटी में नहीं लिखा। एनसीईआरटी में जितना लिख रखा है उतना ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मोस्टली पोरीफेरा। दूसरा आ गया रेडियल सिमेट्री। रेडियल नाम से याद है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू सेंटर, यानी किसी भी दो प्लेन से पास करो, सेंटर से जब पास करेंगे तब बॉडी को 2 इक्वल हाफ में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये रेडियल सिमेट्री, किसी भी चीज की रेडियल मतलब जैसे कहीं से भी आपको इसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, इसको रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा अडल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा अडल्ट, अडल्ट के अंदर कौन सी होती है, और इकाइनोडर्मेटा लार्वा के अंदर कौन सी। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल इसको कंफर्म याद रखें। रेडियल सिमेट्री के अंदर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा अडल्ट। अडल्ट के अंदर रेडियल, यानी अडल्ट होता है उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको याद रखना है। दूसरा आ गया बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन
थ्रू सेंटर, यानी एक ही प्लेन से सेंटर से पास करके आप बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ये हो गया बाइलेटरल। बाइलेटरल में प्लेटी एलिमेंट कोडेटा, बट इसके अंदर इकाई न्यूट्रमीटर लार्वा। लार्वा शुरुआत से स्टेज होती है, तो इसको अपन देखते हैं लार्वा को केवल एक ही प्लेन से कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब केवल एक जगह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। रेडियल का मतलब कहीं से भी करके आप सेंटर से पास करोगे तो दो पार्ट डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। दूसरा यहाँ से अपन लोग जो जर्म लेयर की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं, इसको बिल्कुल याद रखें। डिप्लोब्लास्टिक यानी जिसके अंदर ओनली 2 जर्म्स लेयर होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीनों जर्म्स लेयर होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक या जर्म लेयर कौन कौन सी है, तो ये पहले आप क्लियर होना चाहिए। एक्टोडर्म सबसे बाहर, एक्टोडर्म देन मीजोडर्म देन एंडोडर्म, यानी एक्टोडर्म सबसे बाहर की होती है, मीजोडर्म बीच की होती है, एंडोडर्म सबसे अंदर। ये तीनों जर्म लेयर सबको क्लियर होनी चाहिए। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म इसकी नहीं होती। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर ये तीनों की तीनों प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है, एंडोडर्म भी होती है। तो बिल्कुल ये याद रखें। और जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, उसके अंदर नॉन सेलुलर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन देम, यानी जो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म से इनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिप्लोब्लास्टिक का। और इसके एग्जांपल लर्न करें। डिप्लोब्लास्टिक है सिलोन्ट्रेटा टिनोफोरा, हमेशा मोस्टली आप याद रखें सिलोन्ट्रेटा और टिनोफोरा जहां जहां ये मैक्सिमम से मैक्सिमम का एक साथ ही देखने को मिलते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर है प्लेटी हेलमिंथेस टू कोडेटा, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर प्लेटी हेलमिंथेस टू कोडेटा तक के एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सिलोम, यानी सिलोम के अंदर 3 टाइप्स की सिलोम होती है। सिलोम क्या होती है, ये गट के आसपास का जो रीजन होता है उसको कहते हैं सिलोम, यानी कि कौन से सिलोमेटिक है, कौन सा स्यूडो सिलोमेटिक है और कौन सा यू सिलोमेट है। एसिलोमेट जिसके अंदर सिलोम नहीं होती, पोरीफेरा से लेकर के टिनोफोरा, पोरीफेरा फिर आ गया आपके पास में सिलेंट्रेटा देन टिनोफोरा, इन तीनों के अंदर बिल्कुल सिलोम नहीं होती। सूडो सिलोम के अंदर आ गया आपका एसके हेलमिंथेस, एसके हेलमिंथेस और यू सिलोमेट, यानी जिसके अंदर सिलोमेट सिलोम होती है, सिलोमेटिक कैविटी, वो होता है एनेलिडा टू कोर्डेटा। नेक्स्ट आ गया मेटामेरिक सेगमेंट। एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है मेटामेरिक सेगमेंट का, उसका एनेलिडा का दिया हुआ है, और कुछ अलग आप याद रख सकते हो ऑर्थोपोडा और कोर्डेटा, यानी इसको एक एग्जांपल के या ट्रिक से याद रख सकते हो एएसी, यानी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। ठीक है। नेक्स्ट नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन कोर्डेट और नॉन कोर्डेट, यानी जो नॉन कोर्डेट, नॉन कोर्डेट है, नाम ही आ गया नॉन, तो नोटोकॉर्ड होगी नहीं। क्लियर। देन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और अनकंप्लीट, ये बिल्कुल थोड़ा एनसीईआरटी में इतना डायरेक्ट नहीं दिया। दूसरा अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का एक ट्रिक्स बताऊंगा और क्लोज ये मान के चलो कोर्डेटा, कोर्डेटा। और दूसरा ओपन का जो एग्जांपल है वो आपको बता दूं ओपन किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंथी, ENTHE, इससे याद रखें एंथी, एंथी का मतलब, ए का मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर ओपन होता है, एन का मतलब नॉन सिफेलोपोड जो मोलस्क होते हैं, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क, उसके अंदर ओपन पाया जाता है। टी मतलब ट्यूनिकेटा के अंदर ओपन होता है। एच का मतलब हेमिकोडेटा, ई का मतलब जो आपका जो इकाइनोडर्मेटा है, इसके अंदर हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास में कोडेट और नॉन कोडेट का क्लासिफिकेशन। कोडेट कौन से और नॉन कोडेट कौन से, इसको इंपॉर्टेंट या तरीके से समझें तो देखिए, नॉन कोडेट्स, नॉन कोडेट यानी नॉन आ गया तो नोटोकॉर्ड नहीं आ गई, बस नॉन कोडेट यानी नोटोकॉर्ड नहीं, नॉन से नहीं, और कोडेट में नोटोकॉर्ड। दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट तरीके आप कोडेट्स को ह्यूमन से रिलेट करना सीखें। कोडेट्स मतलब ह्यूमन ही क्या है, कोडेट है। और आपको पता है कि अपने हार्ट्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होती है, ध्यान रखें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सली होलो और सिंगल, सिंगल होती है। क्लियर। नर्वस सिस्टम यहाँ से याद रख ले। दूसरा डोर्सल, होलो और सिंगल, और इसका जस्ट अपोजिट कर दो नॉन कोऑर्डिनेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, सॉलिड और डबल। और तीसरा हो गया हार्ट, हार्ट अपने को पता अपना वेंट्रली और इसका हार्ट डोर्सली, यदि प्रेजेंट है तो। और 2 अलग याद रख लो, जो फेरिंग्स है इसका जो मतलब कोऑर्डिनेट्स का, वो परफोरेटेड बाय
गिल स्लिट, यानी यहाँ पर देखिए गिल स्लिट के द्वारा फेरिंग्स परफोरेटेड होता है छिद्रित, और इसके अंदर गिल स्लिट्स अब्सेंट ही होते हैं, कलाकारी होगी इसकी तो। और जो पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, और उसके अंदर पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट नहीं होता, एनल पार्ट के दो है ना। तो एग्जांपल या ये डायग्राम भी अगर नीट के अंदर पूछ ले, ध्यान रखें कौन सा है। यहाँ पर पाई जाती है नारोकोल्ड, यहाँ पर पाई जाती है नोटोकोल्ड, यहाँ पर गिल स्लिट और पोस्ट एनल पार्ट। कोऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, या मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो जो पिचीज है उसके अंदर थोड़ा सा ये देखा गया, मेनली यहाँ पर एग्जांपल के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, कौन सा किसके अंदर ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, किसके अंदर कितने गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक आती है कॉन्ड्रिक्टिस और दूसरी ऑस्टियोक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस के कौन से एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल लर्न करेंगे और उसके बाद में ऑस्टियोक्टिस के। कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर एग्जाम्पल है पिस्टिस यानी सोफिस, स्कोलियोडोन डॉग फिश, कार्कोडोन ग्रेट विथ शार्क, और ट्राइकोन और ट्राइपीडो। इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट। ट्राइगोन स्टिंगरे और टॉरपीडो, पीडो इलेक्ट्रिक रे, यानी टॉरपीडो इलेक्ट्रिक रे, विद्युत है ना जो लाइट होती है उसकी तरह ये इलेक्ट्रिक रे, इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। टॉरपीडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन स्टिंगरे, कॉर्कोनियोडोन ग्रेट विथ शार्क, स्कोलियोडोन यानी डॉग फिश जिसको कुत्ता मछली कहते हैं, और पिस्टिस यानी शॉफिश। एग्जाम्पल थोड़े से याद करने को। और इसके अंदर जो दिखाए गए एग्जाम्पल्स है ऑस्टियोक्टिस के, जो याद रखे तीन टाइप से यहाँ पर, मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम। मेराइन्स के अंदर हिप्पोकैम्पस और एक्सोसीटस ये पाई जाती है। हिप्पोकैम्पस सी और यानी समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस को भी कहते हैं। और जो फ्रेश वाटर है जिसके अंदर लेबियो रोहू और कटला, ये याद रखे फ्रेश वाटर के अंदर लेबियो और कटला। एक्वेरियम के अंदर फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम, ये याद रखें। दूसरा इसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिक्टिस क्या है और ये ऑस्टियोक्टिस क्या, इसके माउथ की पोजीशन कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। किसमें ओपरकुलम होता है, किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखें, इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसके अंदर एक्सटर्नल और डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये ओविपेरस होती है और ये विविपेरस होती है। दूसरा ये याद रखें कि कॉन्ड्रिक्टिस यानी जो सी से सी यानी ये कार्टिलेजिनस होती है, और ये ऑस्टियोक्टिस यानी बोनी होती है, ठीक है। मेनली याद रखें कॉन्ड्रिक्टिस मेराइन वाटर ओनली, और ये फ्रेश और मेराइन दोनों के अंदर होती है। माउथ की पोजीशन देखें तो यहाँ पर होती है वेंट्रल साइड। जो कॉन्ड्रिक्टिस फिशीज है उसका जो माउथ का वेंट्रल साइड होता है यानी नीचे की तरफ यहाँ पर पाया जाता है, और जो माउथ है इसका टर्मिनल साइड पे होता है ऑस्टियोक्टिस का, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। दूसरा ओपरकुलम इसके अंदर एब्सेंट होता है बट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और मेन जो यहाँ पर याद रखने के लिए पॉइंट है वो आपको बता दूं कि इसके 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ऑस्टियोक्टिस के अंदर। ये बिल्कुल याद रखने का पॉइंट, यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके अंदर नोटोकोड इज प्रेजेंट, नोटोकोड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, और इसके अंदर नोटोकोड कंप्लीटली रिप्लेसेस बाय वर्टिबल कॉलम। इन एग्जांपल्स को या इन टेबल्स को पूरी तरह से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि नेट के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा जो ये आपको दिखाई गई है जो मसल्स की जो टेबल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। नीट 2024 की हम लोग बात करें तो जिसके अंदर ये डायरेक्ट मतलब फोटोग्राफ है, डायरेक्ट पेपर के अंदर छाप दिया था और जिससे नीट का क्वेश्चन बना दिया था, और कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, मसल्स 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। पहली बात इसके एग्जांपल्स लर्न करें, एग्जांपल से इजीली ये क्लियर हो जाएगी कि जो कार्डियक मसल्स है ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, कार्डिया यानी हार्ट, क्लियर। दूसरी स्केलेटल, मतलब बिल्कुल रटने की कोशिश ना करें। स्केलेटल का मतलब जो अपने फेशियल्स मसल्स हो गए या लिम्स, हाथों और पैरों, जनरली याद रखें हाथ और पैरों के अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं, क्लियर कट। और कार्डियक हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, क्लियर कट। इसमें जनरली याद रखें कि जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन मैक्सिमम होते हैं वहां पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, सीलियरी बॉडी मसल्स हो गया, आइरिस मसल, बस
एग्जाम्पल याद रखें, पिक्चर को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। इसके अंदर दूसरी बात ये दिखाई गई, अबंडेंट ब्लड सप्लाई। आपको पता है हार्ट में तो ब्लड ही रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा अबंडेंट ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर। इसके अंदर स्मूथ है, अंदर लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसके अंदर काफी ठीक है। और जो हार्ट के अंदर है, तो आपको होता है हार्ट तो कभी थकता नहीं, और जिस दिन थके वो दिन खत्म है मामला। तो ये नेवर फटीग, स्लो फटीग, थोड़ी धीरे फटीग होती है, अंदर है तो इसको जोर कम पड़ेगा, और इजीली फटीग हो जाती है क्योंकि ये बाहर है, इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और दूसरी, हार्ट अपने कंट्रोल में नहीं है तो इनवॉलेंट्री है, इंटरनली अपने कंट्रोल में नहीं है तो इनवॉलेंट्री है। और वॉलेंट्री कौन सी है? स्केलेटल, जो अपने हाथ पैर कंट्रोल में है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये कौन कौन सी है? स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड है, और ये कार्डियक वाली है स्ट्राइएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड। आपको फोटो के अंदर दो दो दिख रहे हैं, बट यहाँ पर ये इंटर स्केलेटल डिस्क है, इसकी वजह से ये यूनिट वाइज बढ़ जाती है, एक एक हो जाती है, तो ये भी मतलब यूनिन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है, ठीक है। देन हमारे पास में गया अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं इसके अंदर, इसके भी अंदर कोई ब्रांच नहीं, उसके भी कोई ब्रांच नहीं है। एक बचा प्रोमिनेंट स्ट्राइएशन, यानी धारियां ज्यादा दिखती है इसमें, किसी भी स्मूथ वाले में किसी भी प्रकार कोई धारियां नहीं है, और इसके अंदर हल्की हल्की सी धारियां पाई जाती है। ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल मसल्स फाइबर है, और ये फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप की जो मसल्स फाइबर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल। तो इसके अंदर कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अपन पहुंचते हैं स्लाइड पे, वो है फ्रॉग। फ्रॉग का जो हार्ट है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिया गया, जिसके अंदर दो टर्म्स दिखाई गई है, साइनस वेनोसस, और दूसरा हो गया ट्रंकस आर्टरियोकस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अपन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करें। जो फ्रॉग का हार्ट है, और फ्रॉग वैसे भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आ गए थे, तो फ्रॉग को बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते। जो फ्रॉग का हार्ट है, कवर्ड विद पेरिकार्डियम, इसको याद रखें, मस्कुलर हार्ट होता है लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसकी लोकेशन याद रखें, क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकता है, गलत करवा सकता है, ध्यान रखें। थ्री चेंबर हार्ट होते हैं, टू आर्टरिया, वन वेंट्रिकल, बिल्कुल। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स टाइप का सर्कुलेशन होता है, और एडिशनल चेंबर ऑफ हार्ट, ये याद रखें बिल्कुल, साइनस विनोसस और कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस आर्टरियोसस कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अपन समझते हैं कि हार्ट है, थ्री मेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, मिक्स टाइप ब्लड यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखें, जो साइनस वेनोसस ये ट्रायंगुलर इन द शेप होता है, और यहाँ पर लोकेटेड डोर्सल साइट ऑफ राइट एट्रिया। राइट जो एट्रिया है, जैसे हम लोग बात करें राइट एट्रिया, राइट एट्रिया के डोर्सल साइड पे जो ये पाया जाता है, साइनस वेनोसस पाया जाता है, और इसका काम ये होता है कि ऑक्सीजनेट ब्लड वेना कावा से ये लेके आता है, और इसकी डोर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इस बात को याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोनस आर्टरियोसस, ट्रंकस आर्टरियोसस, ये पाया जाता है लोकेटेड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स के नीचे यहाँ पर पाया जाता है, और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ब्लड को एओर्टा में सप्लाई देता है, बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद रखें, साइनस वेनोसस कहाँ होता है, ट्रंकस आर्टरियोसस कहाँ पर होता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं, वो है जो फ्रॉग का सेम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं। एक्सक्रीटरी, जो मेन फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो यूरियोटेलिक है, यानी लाइक ह्यूमन के लाइक ही ये फ्रॉग है, जो काम करता है। तो इसका जो यूरिया होता है, दूसरी बात मैं कॉकरोच में बता दूं, कॉकरोच यूरिको यानी जो यूरिक एसिड है, तो वो यूरिकोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉग्स के अंदर, वो मैं आप बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर पा रहा हूँ। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ येलोविश टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ, देन उसके बाद मिजोरकियम है ना, मिजोरकियम 10 to 12 वासा डिफरेंशिया पाई जाती है इन द फ्रॉग। देन बिडर कैनाल से यूरोजेनाइटल डक्ट, क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर, ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल आप याद रखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। देन फीमेल के ऊपर पहुंचते हैं, एक पेयर ऑफ ओवरी, देन ओविडक्ट, देन क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर की बात करें। और इंपॉर्टेंट बात याद रख ले कि नो फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ओवरी और किडनी द फीमेल, क्लियर।